हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक और न्यू कॉमिक्स, इसका नाम है मशीन मेरी गुलाम इंस्पेक्टर स्टील। ये रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। विज्ञापन उपभोक्ताओं को खींच लाने का एक कारगर तरीका है। बिजनेस का एक सफल फार्मूला है कि जितना अधिक आपका प्रोडक्ट लोगों की नज़र के सामने रहेगा, उतना ही उसे खरीद लेने की इच्छा जोर मस्ती करेगी। बिजनेस के इस फार्मूले पर पूरी तरह अमल किया है विदेशी कार कंपनी लिमोजीन ने। राजनगर के एक व्यस्त चौराहे के बीचों बीच उन्होंने रखा है अपनी कार का नया मॉडल। मशीन मेरी गुलाम। रात दिन अपने स्थान पर नजर आने वाली चमचमाती शानदार कार निश्चित ही देखने वालों के दिलो दिमाग में खलबली मचा देती है। लेकिन आज उस कार की वजह से हंगामा मचा हुआ है राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में। बीच चौराहे से कार चोरी हो गई कैसे और वह कहां गई, इसका पता आपको लगाना है कमिश्नर। मुझे अपनी कार वापस चाहिए। धीरज रखिए मिस्टर टॉम, अगर आपकी कार सचमुच चोरी हुई है तो अगले 24 घंटे में वह कार आपके शोरूम में होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे। क्या राजनगर की सारी पुलिस कार की तलाश में लग देंगे? इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर टॉम। आपकी कार को ढूंढने के लिए राजनगर का एक ही पुलिस वाला काफ़ी है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील। आपकी कार। सरबलाज कमिश्नर ने तो मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन तुम 24 मिनट में ही चोरी गई इस कार को वापस ला ए, ग्रेट, लेकिन तुमने इसे बरामद कहाँ से किया? कौन चुरा कर ले गया था इसे? शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग सीरियस टावर की छत पर खड़ी थी यह कार। चोरी की जांच चल रही है। कंपनी के मैनेजर को मानो आश्चर्य का दौरा पड़ गया। 25 मंजिल इमारत की छत पर इतनी बड़ी कार वहां कैसे पहुंची? जिसने सुना उसी का मुंह खुला का खुला रह गया। कार 25 मंजिला इमारत से बरामद हुई। कार को वहां किसने पहुंचाया? कौन है कार को वहां पहुंचाने वाला अद्भुत चोर? मैकेनिक। मैंने उस कार को चुराया और पुर्जे पुर्जे में काट कर रिसर्च टावर पर ले जाकर वहां उसे दोबारा असेंबल कर दिया। लेकिन तुम मुझे अपना नाम और कारनामा क्यों बता रहे हो? मुझे तुमसे 1 करोड़ रुपया चाहिए, वरना तुम्हारा यह शानदार बॉटलिंग प्लांट चोरी हो जाएगा। 50 मीट्रिक टन वजनी है बॉटलिंग प्लांट, जिसे यह असेंबल करने में 50 इंजीनियरों को 3 महीने लगे। इसे तुम चोरी कर लोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। गार्ड्स, दरवाजा बंद करो। गार्ड्स ने एक स्विच दबाकर प्लांट से बाहर जाने का ऑटोमेटिक दरवाजा बंद कर दिया। इधर मुस्कुराते हुए मैकेनिक ने उछाला, वह यंत्र मैंने तुम्हारे सामने अपनी मांग रख दी है। इधर मजबूत स्टील का वह दरवाजा बंद हुआ। मानो तुम्हारी मर्जी। मैं चला। ये मत सोचना कि यह मशीनी दरवाजा मेरा रास्ता रोक लेगी। जब तक मैं उस तक पहुंचूंगा, मेरा ऑटो स्क्रू ड्राइवर उस दरवाजा को खोलकर मेरे कदमों में डाल चुका होगा। वैसे जैसे कोई गुलाम किसी बादशाह के कदमों में नतमस्तक होता है।
जैसे मैकेनिक ने कहा था वैसा ही हुआ। बाहरी ऑटोमेटिक दरवाजा पुर्जे पुर्जे होकर बिखर गया। आज की रात तुम्हारी मशीनों पर बहुत भारी गुजरेगी। इस प्लांट के रूम में मौजूद यहाँ रखी सारी मशीनों कुछ ही देर बाद पुर्जा पुर्जा होकर नीचे खड़े ट्रकों में भरी नजर आएंगी। उन पुर्जों को वहां तक पहुंचाएगा यह रैंप। मशीनों को पुर्जे में बदलने की प्रक्रिया में जुट गया। जितनी तेजी से मशीनों के उस डॉक्टर के साथ चल रहे थे उतनी ही तेजी से मशीन पुर्जे में बदलकर रैंप पर पहुंच रहे थे। रैंप बनाने की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद रैंप उन्हें पहुंचा रहा था नीचे खड़े ट्रक में। कुछ ही घंटों में चला यह काम और इन कुछ घंटों में नीचे खड़े ट्रक सुहागन की झोली की तरह भरते चले गए, जबकि केएफसी का बॉटलिंग प्लांट विधवा की मांग की तरह सोना होता चला गया। सुबह होते ही कोहराम मच गया। हाय, मेरा बॉटलिंग प्लांट चोरी हो गया। काश मैं उसे 1 करोड़ दे देता तो मेरा 10 करोड़ का प्लाट बच जाता। केएफसी का मालिक मैकेनिक को 1 करोड़ रुपया नहीं दे पाया था, इसलिए अपना सिर था। लेकिन मैकेनिक को 1 करोड़ रुपया मिल गया था इस 10 करोड़ के उस प्लांट को बेचकर। जिन मशीनों से मैं नफरत करता हूँ उन्हें ही खोलकर आज मुझे पैसा कमाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चुकाना है उस शख्स का कर्जा जिसने मेरी जमानत देकर मुझे ब्लैक चैम्बर जेल से बाहर निकलवाया और मेरा वह जमानत दी है। PWS यानी विलेन वेलफेयर सोसाइटी का चीफ, जुर्म का कॉलेज चलाने वाला प्रिंसिपल। 5 करोड़ रुपये की जमानत देकर मैंने तुम्हें जेल से इसलिए नहीं छुड़वाया मैकेनिक, मुझे तुमसे अपना रुपया वापस लेना है। मेरा मकसद तो कुछ और है और मेरे मकसद में 5 करोड़ रुपये की रकम 1 पैसे के बराबर भी नहीं है और मेरा वह मकसद तुम्हारी मदद के बिना सफल नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें जेल से छुड़वाया। आपने मुझे जेल से छुड़वाकर मुझ पर जो एहसान किया है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने मकसद के बारे में मुझे बताइए। समय आने पर सब पता चल जाएगा। अभी तो सिर्फ वह करो जो मैं चाहता हूँ। केएफसी बॉटलिंग प्लांट जहाँ से चोरी हुई थी 50,000 किलो की मशीनें। प्रिंसिपल क्या चाहता था वह धीरे धीरे मैकेनिक को समझाता चला गया और खबरों की जांच पड़ताल करने पहुंचे हुए थे सैकड़ों अखबार वाले। वहां जांच पड़ताल के लिए पहुंची हुई थी कानून की उत्कृष्ट मशीन इंस्पेक्टर स्टील। क्या आप बता सकते हैं इतनी बड़ी मशीन को गायब करने वाला कौन? मैकेनिक, जो कुछ दिन पहले जेल में था लेकिन आजकल जमानत पर रिहा है। कहीं ये मशीनों से नफरत करने वाला वही मैकेनिक तो नहीं जिसने एक बार आपको भी खोल दिया था? आपने ठीक कहा, वही मैकेनिक है, लेकिन वह ज़्यादा देर तक खुला नहीं घूम सकता। जल्द ही मैं उसे एक बार फिर जेल के पीछे पहुंचा दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। स्टील को उससे हाथ मिलाना ही पड़ा। मैकेनिक कहाँ होगा और उसके हमले का शिकार अब कौन सी मशीन होगी? मुझे जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। रिपोर्टर ने हाथ आगे बढ़ा दिया था तो स्टील अपनी बाइक तक पहुंचा और बाइक का हैंडल पकड़ते ही उसे सामना करना पड़ा विश्व के सबसे बड़े आश्चर्य का। अरे, उसका स्टील का मजबूत हाथ खुलकर नीचे जा गिरा था। ओह, मेरा पंजा खुलकर गिर गया। कैसे? ओह, यह जरूर उस प्रेस रिपोर्टर की वजह से हुआ है जिसने मुझसे हाथ मिलाया था। इसका मतलब वह प्रेस रिपोर्टर नहीं मैकेनिक था। ओह,
स्कैनर ऑन ना होने की वजह से धोखा खा गया। अब अपने स्कैनर ऑन कर ले स्टील और अच्छी तरह देख ले मैकेनिक नामक अपनी इस तबाही को। दोबारा जेल जाने से कुछ देर और बच जाते, जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीन पानी भरती है, उसे तू इस गन रूपी छोटी सी मशीन से गिरफ्तार करने की सोच रहा है। मैकेनिक, तुमने यहीं खड़े हो रहकर अच्छा नहीं किया, भाग जाते तो कम से कम बच जाते। मैं यहाँ गिरफ्तार होने के लिए नहीं, तुझे तबाही की कैद में गिरफ्तार करने के लिए मौजूद हूँ स्टील। और ऐसा करेगा सामने से आता वह रोड रोलर, जिसे मेरा ऑटो स्क्रू ड्राइवर ऐसा डिसबैलेंस करेगा कि मैं अपनी मंजिल की तरफ नहीं, तुझ पर चढ़ने के लिए दौड़ूंगा। ओह! स्टील ने तुरंत ही अपने पांव जमीन पर हाथ रोड रोलर पर जमा दिए। मैं इसे रोक लूंगा। ओह! यह क्या हो रहा है? मेरे शरीर में एकाएक शॉर्ट सर्किट कैसे होने लगा? तेरे सवाल का जवाब मेरे पास है स्टील। मैंने जब तुमसे हाथ मिलाया था तो उस समय मेरे हाथों में एक माइक्रो ऑटो कटर था, जो तेरे हाथों के जोड़ों से आसानी से तेरे शरीर में घुस सकता था। यह तेरे शरीर में घुस गया है और उसने तेरे शरीर में मौजूद तेरी पावर की तारों को काट डाला है, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से रोड रोलर को रोकने के लिए तू अपनी शक्ति नहीं लगा पा रहा है। इसलिए छोड़ ये संघर्ष और टेक दे घुटने। अपने विनाश के सामने सचमुच स्टील के घुटने टिक गए। इसी के साथ भारी भरकम रोड रोलर उसके पेट को पीठ से मिलाता चला गया। स्टील का अच्छा खासा शरीर अब पतला बनकर रह गया था। आहा! मैकेनिक ने आखिर खत्म कर दी ही डाला इंस्पेक्टर स्टील को। सुनो लोगों, इसे किसी कबाड़ी के पास पहुंचा देना, मैं चलता हूँ इस किसी को यह खुशखबरी सुनाने। मैकेनिक ने एक कार का लॉक खोला, उठेगा और उसे लेकर भी WS के हेडक्वार्टर की तरफ भाग लिया। प्रिंसिपल जब यह खबर सुनेगा तो खुशी से नीचे नाच नहीं, जबकि तुम मुझे देख लोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैकेनिक ने उस मशीन आवाज की दिशा में जो अपनी गर्दन घुमाई तो आश्चर्य का दौड़ा पड़ गया उस पर। हैरत के भूत नाचने लगे उसकी आंखों में, क्योंकि उसे कार के साथ साथ भागता दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हें पता नहीं, मैकेनिक, जब मेरे शरीर को साधारण पावर खत्म हो जाती है तो मुझे जिंदा रखती है मेरे अल्टरनेटिव पावर। ओह! सारे शरीर के डैमेज हो जाने के बाद भी इसके एक पैर का बूट सही सलामत है, जिसके नीचे लगे ऑटो स्केटस की सहायता से ये मेरे पीछा आ रहा है। मेरी यही पावर तुझे जेल पहुंचाएगी। अगर मैंने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो इसके पिच के हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे में भी मैकेनिक का निर्णय सूझबूझ से भरा हुआ था, क्योंकि ऑटो स्क्रू ड्राइवर स्टील के में लगे स्केटस से जा चिपका। पूरी तरह बौखलाए मैकेनिक को अब वह ऑटो स्क्रू ड्राइवर उछलने के सिवा और कुछ नहीं सूझा, और कुछ ही पलों में उसने अपना कमाल दिखा दिया। स्टील का शरीर सड़क पर चिंगारियां उड़ता चला गया। कई फलांग तक सड़क पर रगड़
खाता चला गया स्टील का सेट आखिर फुटबॉल से टकरा कर रुक जा गया। लेकिन मैकेनिक की कार ना रुकी, वह पहले की तरह ही फर्राटा भरती वहां से चली गई। निकल गया जहां स्टील को यह मलाल रह गया था कि वह मैकेनिक को नहीं पकड़ पाया था। वही मैकेनिक इस बात से झुंझला रहा था कि स्टील उसके हाथों से बच गया था। उसके अचानक मुझ तक पहुंच जाने से मेरे दिमाग पर उसका आतंक हावी हो गया। अगर मैं उस समय अपने आप पर कंट्रोल कर लेता तो आज सदा के लिए ख़त्म हो गई होती स्टील की वह मशीन। इस तरह झुंझलाने से कुछ नहीं होगा। मैकेनिक, अपनी इस हार को दिमाग से निकाल दो और नए सिरे से दुश्मन को मात करने की तैयारी करो। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अब नए सिरे से करनी होगी ऐसी तैयारी की इस बार लाख चाहकर भी बच नहीं पाएगा स्टील। अब कभी तुम्हारी ऐसी हालत होगी इसकी संभावना बहुत कम है अमर, क्योंकि मैंने तुम्हारा असेंबल करने के साथ साथ तुम्हारे सारे स्क्रू को कवर कर दिया है। अगर तुम्हारे साथ यह दुर्घटना 5 घंटे बाद घटती तो अगले 5 दिनों तक तुम्हें यहीं पड़े रहना होता, क्योंकि मैं शाम को एक सेमिनार में भाग लेने दिल्ली जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर स्टील पियर, अब अगर तुम्हारा मैकेनिक के साथ दोबारा टकराव हुआ तो वह तुम्हारा स्क्रू नहीं खोल पाएगा। कमिश्नर हियर, इमरजेंसी, तुम्हें तुरंत ही सारा स्टील प्लांट पहुंचना है, क्योंकि उस प्लांट को खोलकर चोरी करने के इरादे से वहां पहुंचा हुआ है मैकेनिक। मुझे फिरौती न देने का बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा इस कंपनी को, क्योंकि यह सारा प्लांट जल्द ही चोर बाजार में कबाड़े के रेट पर बिकता नजर आएगा। लेकिन अचानक वे हाथ फ्रीज होकर रह गए, क्योंकि प्लांट को खोलते मैकेनिक के हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे, और यह इस बात का सबूत थे कि मैकेनिक के हाथ विद्युत की गति को मात कर रहे थे। इस बार उसके हाथों ने मशीन के जिस टुकड़े को खोल अलग किया था उसके ठीक पीछे मौजूद था इंस्पेक्टर स्टील। मशीन खोलने की अपनी इस मेहनत को बचा कर रख मैकेनिक, क्योंकि ये जेल में चक्की पीसने के काम आएगी। लेकिन फिर भी मैं इस बार तेरे इतने टुकड़े जरूर करूँगा कि वे चक्की में पीसे नजर आए। ओह, चक्की पीसने का मुझे कोई शौक नहीं है इंस्पेक्टर। मैकेनिक ने कई ऑटो स्क्रू ड्राइवर स्टील की तरफ उछाल फेंका, लेकिन एक भी अपना काम ना कर सका। बेकार रही तेरी यह कोशिश, क्योंकि मेरे सारे शरीर के स्क्रू नट अब पूरी तरह टेम्पर धातु से कवर हैं। अब जेल पहुंचने से पहले अगर अस्पताल पहुंचाना नहीं चाहता है तो चुपचाप मेरे साथ चल। सारी दुनिया की मशीनें मेरी गुलाम हैं। एक मशीन के बागी हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्पेक्टर, क्योंकि और गुलाम को अपने आका की बात माननी होती है। चोट भीषण थी, जिसका असर स्टील के मजबूत सिर में मौजूद सनी दिमाग पर भी हुआ। ऊपर मौजूद क्रेन का वह बड़ा हिस्सा ठीक स्टील के सिर पर आ गिरा, और जब दिमाग काम नहीं कर रहा था तो शरीर नहीं कर रहा था, जबकि मैकेनिक का शरीर तेजी से काम कर रहा था। कुछ पलों के लिए दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैकेनिक से बगावत करने वाली मशीन ज़्यादा देर तक सलामत नहीं रहती, उसे बगावत करने की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। और फिर उन्हें तेजी से उस प्लेट से जोड़ने लगा जिस पर पहले से ही मौजूद था। स्टील फिलहाल अपने सिर पर मंडराते सट्टे से बेखबर था। क्रोध से उगलते मैकेनिक ने पहले लोहे की वे 3 मोटी प्लेटें स्टील के इर्द-गिर्द रखी। मैकेनिक को कुछ ही पल लगे वह मजबूत बक्स बनने में।
जिसमें ऐसे कैद होकर गया स्टील जैसे चूहा दाने में कैद होता है। वेल डन मैकेनिक, यू आर रियल ग्रेट। प्रिंसिपल साहब, आपके रास्ते का कांटा इस मजबूत कंटेनर में बंद है। अब मैं इस स्टील कंपनी के प्लांट को खोलने का अपना काम पूरा करता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मैकेनिक। इस सारा स्टील प्लांट को खोलने की योजना तो सिर्फ स्टील को फंसाने के लिए थी और वह फंस चुका है। इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में तुम्हें अपनी योजना बताता हूँ। प्रिंसिपल ने जल्दी मैकेनिक को अपनी योजना सुनानी आरम्भ कर दी और पूरी योजना सुनाने के बाद हमें अपनी योजना पर तुरंत ही काम शुरू करना है। इसलिए अब देर मत करो। इस कंटेनर में बंद बागी मशीन को मोम की तरह पिघला देना है। मैकेनिक द्वारा बनाया गया वह कंटेनर जिसमें इंस्पेक्टर स्टील कैद था, कुछ पलों बाद ही उस कंटेनर बेल्ट पर रखा था, जो धीरे धीरे उसे लेकर बढ़ रहा था। उधर जिधर मौजूद थी वह भट्ठी, जिसमें गिरकर भारी से भारी लोहे को गलाने में सिर्फ इतना ही समय लगता है जितना गर्म घी को पिघलने में लगता है। चलो